आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और आक्रोश की। हाल ही में पहाड़ी इलाकों में कुछ घटनाओं से समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। खासकर छोटी छोटी बच्चियों और युवतियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायतें मिल रही हैं, जो परिवारों में चिंता का कारण बनी हुई है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास कार्यक्रम यूथेबी सुना में। ताजा मामले पर प्रकाश डालें तो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद का एक मुस्लिम युवक और उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठाणी क्षेत्र की एक युवती की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस घटना से पैठाणी बाजार में आक्रोश बढ़ गया और व्यापार सभा के आह्वान पर बाजार बंद किया गया। सूत्रों के अनुसार युवती के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की थी कि वह बिना बताए घर से गायब हो गई थी। हर संभावित जगह पर खोजबीन के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। परिजनों के आग्रह पर पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने तत्काल एक पुलिस टीम गठित कर युवती को खोज निकालने के निर्देश दिए, जिसके बाद टीम ने कोटद्वार से उसे सकुशल बरामद कर लिया। युवती ने पुलिस को बताया कि नजीबाबाद के युवक ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दी थी, जिससे बदनामी के डर से वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। चीज का समाधान है ही नहीं। आप एक चीज लेंगे, माना मुझे वेरीफाई करा, वो ठीक है, ये लखपत भंडारी है, लेकिन मैं जिहादी किस्म का हूं, मैं मर्डरी हूं, मैं गुंडा हूं, मैं चोर हूं, मैं उचक्का हूं, इसका तो कहीं है ही नहीं ना। वेरीफाई करने का क्या है? ये मैं पुलिस की इस बात से कि हमने वेरीफाई कर दिया तो सब कुछ हो गया ना, ये वेरिफिकेशन नहीं। हमारा सीधा सा है, अब ये जिहादी किस्म के लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। हमारे गांव के अंदर ये लोग घुस के, और गांव के अंदर जो बडियारगढ़ में कितनी छोटी बच्ची थी, नाबालिग बच्ची, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। कहाँ थे वो? कितने अंदर जाके घुस के आए। जो आप श्रीनगर में देखिए, श्रीनगर में क्या था, और उसी से दोस्ती, उसी का ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ क्या था पैठानी में, उसी से दोस्ती, उसी का वीडियो बना दिया। ये जिहादी है, ये किसी के नहीं है, इनको दोस्ती से कोई मतलब नहीं। इनको आपको उठा करके, तो ये वेरिफिकेशन जितना भी है, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ने वाला है जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम इनको मकान दुकान किराए पे देना बंद नहीं करेंगे, तब तक। देखिए ना, आर्थिक बहिष्कार करिए ना सब लोग। क्यों आर्थिक बहिष्कार नहीं करते? क्या आपके पास हिंदू दुकानदार नहीं है? क्या आपके पास सब्जी वाला नहीं है? क्या आपके पास गद्दे वाला नहीं है? क्या आपके पास साइकिल वाला नहीं है? बीज वाला नहीं है? देखिए ना आप कितने, आपके चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे, लेकिन क्या है, 5 रुपए में बिक जाते हैं। किसी ने 5 रुपए सस्ती सब्जी दे दी तो हम बगल वाले आ जी, वो तो महंगा दे रहा, भाई इतने में बिक जाते हैं और अपने सब कुछ जमीन बेच देते हैं। एक सवाल और हो रहा दिल में, जब से आपने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है, काफ़ी वो होते हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि लखपत भंडारी है वो एक राजनीति के लिए और एक अपने चुनाव प्रचार के लिए। चलिए एक चीज है, अगर हम सारे लोग, मैं बोलने वालों को कहता हूं कि आप करिए राजनीति, चलिए ठीक है, लखपत भंडारी राजनीति कर रहा है, अरे अपने बच्चों को बचाओ पहले आगे आकर के। राजनीति हम किसके पीछे करेंगे जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे? किसके लिए राजनीति करनी है? और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, अभी ये 20% है, जिस दिन 30% हो गए उस दिन करके दिखाइए राजनीति। अगर मैं राजनीति कर रहा हूं और अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रहा हूं, तो आइए ना, आप क्यों नहीं आते हो? करिए ना आप, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप आगे आओ और राजनीति करो। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस प्रकार की घटिया काम करने का। मेरा पहला उद्देश्य है सनातन धर्म को बचाने का, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म की बेटियों को बचाने का, जो एक टारगेट बना रखा। और जब हम सब, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जब हम सुरक्षित हैं तभी तो राजनीति कर पाएंगे। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। अभी वेरीफाई कई चीज़ें जगह होता था, मैं कहीं पर फेरी वाला दिख जाता है, लखपत भाई मैं उनको रोक देता हूँ और उनको पूछ लेता हूँ। उनका एक बड़ा वो रहता है, उदाहरण रहता है कि हमने वेरीफाई कर रखा है कीर्तिनगर थाने में और घूमते हैं पौड़ी जनपद में, तो वो वेरीफाई पुछला वाला दिखा देते हैं। कई बार मेरी उनके साथ बहस भी होती है, हालांकि बाद में उनको मैं वहाँ से भगा देता हूँ, फिर वो दूसरी जगह घूमने बैठ जाते हैं। बड़ा एक गंभीर विषय होता है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, वेरिफिकेशन ट्रेड लाइसेंस नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब आप व्यापार करने का आपको लाइसेंस नहीं मिला ना। वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये लखपत भंडारी है, दैट्स ऑल। आप किसी गांव के अंदर अगर व्यापार करने के लिए घुसेंगे तो सबसे पहले वहां के प्रधान को पकड़ेंगे, वहां अपनी रसीद कटवाएंगे। प्रधान को अगर लगा कि वास्तव में इसको जो है व्यापार करना चाहिए, सही व्यक्ति है, तो अपने गांव के अंदर घुसने देगा, नहीं तो नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब आपको व्यापार करना बिल्कुल नहीं है। और वेरिफिकेशन पुलिस ये जांच करने के लिए करती है कि ये गुंडा है, ये चोर उचक्का है, इसका कहीं हिस्ट्री सीटर तो नहीं है, कहीं मुकदमा तो नहीं है, बस इतने से लिए
वेरिफिकेशन का मतलब आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं होता। और मैं तमाम जगह के प्रधानों से, वहां के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, गांवों के अंदर इस प्रकार से फेरी वालों को घुसना बिल्कुल बंद कर दें। आप जाकर के अपने दुकानदार से क्यों नहीं लेते? अपने दुकानदार के पास जाओ ना। कल की तारीख में कोई चीज खराब होगी तो हम उससे बोल तो सकते हैं कि ये चीज आपकी खराब हो गई। वो फेरी वाला चले जाएगा, किससे बोलेंगे आपकी वो हो गया। नागेश्वर धाम के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश जो है हमारे सनातन का है, ये देश रघुवर का है। उन्होंने ये कहा, ये देश जो है हम लोगों के बीच में फिर क्या है? अगर ऐसे दोगले लोग न हो, कितनी बार समझा दिया इनको, अपने मकान मत दो, दुकान मत दो। ये क्या कर रहे हैं? 1000 2000 की लालच में, और फिर पूरे समाज को इस प्रकार से दूषित कर दे रहे हैं। देखिए, वो उठा करके आपकी बेटियों को भगा रहे हैं। अरे किसी की तो बेटी है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो बेटी भी तो किसी की है, वो हम ही जैसे किसी की बेटी है। मैं 1000 बार कहता हूँ कि अभी ये मत सोचो कि उस तरफ आग है। आग आपके घर पे आने में कितनी देर लगेगी ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इनको मकान किराए पे न दें, दुकान किराए पे न दें, और कोशिश करें कि इनको अपने आसपास भी न पटकने दें। और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम इन मोटे मांस खाने वालों को तो घर के अंदर पहुंचा दे रहे हैं, घर के अंदर आने दे रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं कि तू गिलास धुल ले। तो जब तक ये जातिवादी सोच, ये ऐसी सोच हम हटाएंगे नहीं, तब तक हिंदू धर्म का उत्थान कैसे हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जात पात नहीं, ये मोटे मांस खाने वालों को, गाय का खून पीने वालों को, गाय का मांस खाने वालों को, इनको घर से बाहर करो। और हमारे अपने जितने भी हैं हिंदू, उनको घर के अंदर करो। तब जाके हमारे सनातन धर्म को बचा पाएंगे और हिंदू धर्म की हम रक्षा कर पाएंगे। घटना के बाद पैठाणी में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य स्थानीय संगठनों ने बाजार में जुलूस निकालकर आक्रोश जताया और बाहरी लोगों को क्षेत्र से बाहर करने का आह्वान किया। राम, मैं विगत दिनों जो कीर्तिनगर में जो घटना घटी, जो नाबालिग बच्ची को धर्मांतरण का और भगाने का जो मामला सामने आया, और उसमें एक हमारा दोगला हिंदू भी उसमें आया। मैं दोगला और बेहद घटिया किस्म का जो उसमें जो सहयोग किया उसने, अब तो कानून तो उसको सजा देगा ही देगा, लेकिन यदि वो किसी दिन जो है छूट के बाहर आया तो उसका मुंडन किया जाएगा और उसकी मुंह पे कालिक पोत करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। इस प्रकार से जो मैं बार बार एक जिक्र करता हूं दोगले हिंदुओं का, अरे कम से कम इतनी तो शर्म करो कि हम अपनी बेटियों को और भी नाबालिग बच्चियों को इस प्रकार इन जिहादियों के हवाले कर रहे हैं। क्यों मदद करी भाई उनकी, उन जिहादियों की। और अभी मेरा पुलिस से तो निवेदन है, जो हमने वहां निवेदन भी किया, कि ये बहुत बड़ी चेन है, इस चेन को तोड़ने का काम, और इसमें अगर कोई और हिंदू भी शामिल हैं तो उनको भी जेल भेजने का काम करें। यहां ये मामला ये नहीं है, ये मामला असली ये है कि हमारी बेटियों को चंद पैसों के लिए उस दोगले ने इन जिहादियों के साथ मिल करके और उनका सहयोग करा। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा, चाहे जो मकान पे कुछ पैसे ज्यादा दे रहे हो, उसके लिए मकान दे रहे हो किराए पे, चाहे दुकान दे रहे हो किराए पे, या किसी को छुपा रहे हो, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कि देखिए किस दिन ये आग आपके घर तक पहुंच जाएगी, ये आपको भी पता नहीं है। और मैं कीर्तिनगर पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है एसपी महोदय श्रीमान जोशी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत तत्परता से इस पे काम किया। लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप किसी कीमत पर जो अन्य हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। और साथ में जो श्रीनगर पुलिस का जो महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंस, श्रीनगर इंटेलिजेंस का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, मैं उसके लिए भी उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना में पटाक्षेप करने में अपना सहयोग किया। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि दोगले हिंदुओं, कम से कम सुधर तो जाओ। कम से कम वो लोग भी जो बड़े बड़े ब्लॉग इस बात पे, तो मैं देख रहा हूं 1-2 दिन से बड़े बड़े ब्लॉग इस बात पे तो लिख रहे हैं कि उसमें फलाने संगठन का, हिंदुवादी संगठन का एक, पहले तो वो कोई अध्यक्ष नहीं है। नंबर 1 चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, वो न तो बजरंग दल में का अध्यक्ष है और न किसी दूसरे का है।
नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज, माना होता भी तो वो अध्यक्ष होता भी तो कम से कम एक बार वो बड़े बड़े ब्लॉग लिखने वाले और चंद वोटों की राजनीति करने वाले एक बार इस बात पे भी तो बोल दीजिए कि हाँ, ये फलाने समुदाय के फलाने लोग, इन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया। ये इतने जितने, चाहे गौचर की घटना हो, नंदनगर की घटना हो, चाहे थराली की घटना हो, श्रीनगर की हो, टिहरी की हो, उत्तरकाशी की हो, अरे कहीं तो बोल दीजिए। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ हिंदू, क्योंकि तुम्हें पता है कि हिंदू तो आपके लिए कुछ बोलेगा नहीं, तो इसके लिए बोल दो। और एक बार जरा आप इस समुदाय के लिए बोल दो और तब पता चलेगा कि कैसे बोलते हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करिए ब्लॉग लिखने वालों और ब्लॉग बनाने वालों, कि एक बार तुम्हें ये तो दिख गया कि वहां हिंदू एक था, लेकिन ये नहीं दिखा कि कितने मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हैं। ये चीज देखिए, और दम है तुम पे तो लिखिए और बोलिए इस चीज के लिए। और मैं तमाम उन दोगले, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, दोगले हिंदुओं सावधान हो जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज ये कोई और छोटी बेटी है, कल आपके घर में आपकी बेटी भी हो सकती है। इनका एकमात्र उद्देश्य है यहां से छोटी छोटी बेटियों को बरगलाना, उनको नीचे ले जाना, उनको बेचना, उनकी आंखें निकालना, उनकी किडनी निकालना, उनके हार्ट निकालना, उनके लीवर निकालना और उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देना। मेरा आप सबसे निवेदन कि कम से कम मेरा, अगर आप इतना निवेदन माने और इस दीपावली पे, ये जो भैया दूज आ रहा है, इस पे अगर आप कोई तोहफा दे सकते हैं हमें या अपने बच्चों को, तो सबसे अच्छा तोहफा है कि ऐसे जिहादी किस्म के लोगों को बिल्कुल अपना मकान या दुकान किराए पर न दें। अगर आपके गांव में कोई अननोन पर्सन घूम रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, इंटेलिजेंस को दें, लेकिन दें और ऐसा मत घूमने दें अपने बच्चों को ऐसे जिहादी किस्म के लोगों के। देखिए वो लड़की, इन्होंने इतना उसको ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो नमाज पढ़ने शुरू कर दी उसने। अरे भैया, हम लोग किसी की भी धर्म में जब इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम ना, देखिए हमारे लिए तो किसी की भी बेटी हो, सब बेटियां हैं, लेकिन हम आपकी बेटी को कभी ये नहीं बोलते कि बहला फुसला करके कि तुम हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म को ग्रहण कर लो। हमने कभी नहीं कहा। तुम हमारी बेटियों को क्यों जबरदस्ती जो है ये मुसलमान बनाने पे तुले हुए क्यों लगे हो भाई? क्यों हमारी बेटियों के पीछे तुम पड़े हो? तो मेरा आप सबसे निवेदन, इन जिहादी किस्म के लोगों से सावधान रहे। और उन लोगों को मेरे चेतावनी है जो बहुत ज्यादा, अगर एक कोई इस प्रकार का दोगला उसमें आ गया तो आप सारे हिंदू धर्म पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, सारे हिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। और जहां तक रही कार्रवाई की बात, हम लोग करते रहेंगे, आप कितने मुकदमे लगाओ। मैं इनके लिए बोल रहा हूं जो दोगले किस्म के हिंदू बड़े बड़े ब्लॉग और बड़े बड़े वो लगाते हैं, लिखते हैं, एक बार जरा इनके लिए लिख के दिखा दीजिए कि ये इतने लोग कैसे जो है हमारी बेटियों को, जगह जगह इनका लिंक है। और सबसे ज्यादा इसमें शामिल है नाई, फर्नीचर वाले, ये इस प्रकार के लोग ये शामिल हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। और जिस दिन, पहले तो वो छूटेगा नहीं, पुलिस ने उस पर भी बहुत कड़ी धाराएं लगा रखी, लेकिन अगर जिस दिन आएगा तो उसका मुंह काला करके, उसका सिर मूंड करके, गधे में बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई इस प्रकार से छोटे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। व्यापार सभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को क्षेत्र खाली करने का अल्टीमेटम दिया। चाकी सैण के एसडीएम दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। इस पूरी घटना के पीछे क्या सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद है या फिर कोई गहरी साजिश? क्या पहाड़ी इलाकों में लव जिहाद के नाम पर ऐसी घटनाएं जानबूझकर की जा रही हैं? क्या यह सिर्फ धर्मांतरण के लिए एक माध्यम है? आपके जो भी इस पे विचार हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।